केतन मर्डर केस में एक नया इन्फॉर्मेशन आया है। क्या सिया पहले से ही शादीशुदा थी? केतन जो वेडिंग प्लानिंग करना, फूल लेकर देना, जितना भी एफर्ट्स, मतलब रियल ट्विस्ट तो अभी सामने आया है। अगर सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन पहले से ही शादीशुदा थे, मतलब आप समझ रहे हो, चेतन एक पहले से चुना हुआ शिकार था। सिया के माँ का कहना है मेरी बेटी मासूम है, दारू सूटक कुछ नहीं करती, पूरा अच्छी लड़की है। भाई साहब, ये सब सिया करती होगी तो भी चलेगा, पर ये मैडम पहले से ही शादीशुदा थी। आपको ये बात हजम हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा। केतन से सगाई के 4 महीने बाद सिया गोयल ने केतन से शादी कर ली थी। वही चेतन जो हुडी पहन के पीछे पीछे आ रहा था। फिर सिया के हिसाब से केतन ने चेतन को ऊपर से धक्का दे दिया। ट्विस्ट देख रहे हो भाई लोग? इतना ट्विस्ट तो इंडियन सीरियल ड्रामों में नहीं होता जितना सिया मैडम ने कांड कर चुकी है। मानो या ना मानो, सिया मैडम 2 शादी करने वाली थी। पहले पति चेतन, उसका बीएफ, फिर केतन। अगर सिया पहले से ही चेतन की पत्नी थी तो नवंबर में केतन से शादी क्यों करने जा रही थी? बस आप ये समझ लो, केतन को जानबूझ के अंधेरे में रखा गया। जैसा उस स्नैपचैट में लिखा था, ये जो शादी जो होने वाली नहीं है। आप सोचो, क्या ये सारी कहानी सिया के घर वालों को पता नहीं था? मतलब कुछ भी भनक भी नहीं था? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लड़की आपका इतना कांड कर जाए और घर में बेटी के शादी का खुशी का माहौल हो, और सिया इधर मर्डर का प्लानिंग करके बैठी हो। मेरे हिसाब से सिया के पेरेंट्स को पहले इंटरोगेशन होनी चाहिए। इसका पेरेंट्स इतना मासूम है भाई? लड़की किसी और से प्यार कर रही हो, नॉर्मल प्यार नहीं, ना 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 ना, इतना प्यार जो किसी का जान भी जा सकती है, फिर अपनी बीएफ से शादी भी कर ली। इतना मासूम पेरेंट्स कहाँ मिलते हैं आजकल? ये सिया कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं है, अच्छी खासी बिजनेस बैकग्राउंड है फैमिली का। एक वेल सेटल फैमिली 19-20 साल के उम्र की लड़की को शादी कब से करवाने लगे? कुछ तो होगा, उतना जल्दी शादी करने का कुछ तो रीजन होगा। सिया के पेरेंट्स को शायद उस टाइप का मेंटालिटी होगा, लड़की हाथ से निकल चुकी है, शादी करवा लेते हैं, धीरे धीरे दिमाग ठिकाने आ जाएगी। पर यहाँ सिया दीदी ने अपनी होने वाले पति को ही ठिकाने लगा दिया। या फिर सिया के पेरेंट्स को सब कुछ मालूम था, अपनी 19-20 साल की बेटी को जानबूझकर जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश थी। क्योंकि अगर एक लड़की किसी का मर्डर कर दे, उससे पहले अपनी घर वालों को शादी को लेकर डिसएग्रीमेंट ना जताई हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा। क्योंकि सिया अपनी बीएफ से केतन की एंगेजमेंट की 4 महीने बाद शादी की थी। सिया को लगा होगा अपनी पेरेंट्स मुझे किसी और से शादी करवा देंगे, तो उससे पहले मैं अपनी पसंद से शादी कर लेती हूँ। इधर सिया के पेरेंट्स को लगा होगा अपनी गाय जैसी सुशील लड़की शादी के बाद सुधर जाएगी। बेचारा केतन को इस बारे में पता होता तो खुद मना कर देता, नहीं तो अपने पेरेंट्स को बोल देता मुझे शादी नहीं करना। लेकिन सिया ने केतन के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। केतन बेचारा सस्पेंस में ही मर गया। हमारे देश में सिया को कुछ लोग सिंपैथी जता रहे थे, उसकी चॉइस को रेस्पेक्ट नहीं किया गया, जबरदस्ती हुआ होगा। पर किसी का मर्डर करना उससे पहले प्री प्लान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलिस का कहना है सिया ने गूगल पर बार बार सर्च किया राजा रघुवंशी का केस क्या था। इसका मतलब सोनम रघुवंशी को अगर सजा मिल चुकी होती तो आज शायद ये मर्डर नहीं हुआ होता। सिया ने गूगल में देखा होगा जितने भी मर्डर हैं उनको कोई सजा नहीं हुई, तो इसको भी नहीं मिलेगी। यही हमारे कमजोर कानून की वजह से सिया ने मर्डर करने का प्लान किया, जो शायद बचाया जा सकता था पास्ट क्रिमिनल को सजा दे के। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, सोनम रघुवंशी अभी भी बेल पर बाहर घूम रही है। बैक टू द टॉपिक, सिया पहले से प्लान कर चुकी थी मर्डर करने के बाद क्या करना है। चैट जीपीटी में ये पूछना कि मर्डर करने के बाद पुलिस क्या सवाल पूछने वाला है, महिला कस्टडी में क्या होता है, कोर्ट से जमानत कैसे मिलती है, ये सारे सवाल सिया ने सर्च किया है। ये सब सर्च हिस्ट्री में मिले जब फोरेंसिक के पास सिया का फोन गया। सिया पूरा होमवर्क करके गई थी, सिया के दिमाग पर पूरा सिलेबस रटा हुआ था। राजा रघुवंशी के केस को देख सिया ने प्लानिंग पक्की की। इससे पता चल रहा है कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कितना काम कर रहा है। मर्डर करने से पहले ही मर्डरर को सारे लूप होल पता है। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक 19-20 साल की लड़की इतना शातिर हो सकती है। ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के ऊपर इतना अनजान कैसे हो सकते हैं। अगर माँ बाप को नहीं पता था तो कैसे नहीं पता था? मतलब बेटी तुम्हारी सब कर रही है, जो तुम लोग नहीं सोच रहे हो वो सब कुछ कर रही है। बस इस टाइप के माँ बाप ने क्या क्या अपनी बिगड़ी हुई बेटी को एक ऐसी फैमिली के ऊपर थोपने वाले थे जिस फैमिली का एक ही लड़का है, और वो लड़की शादी से पहले ही अपना काम कर दिया। अगर सिया के पेरेंट्स को सिया के बारे में पता था तो ये सिर्फ कहानी मर्डर तक नहीं, इसमें धोखा, फ्रॉड, परिवार के ऊपर दागाबाजी का सवाल जुड़ेगी। हर 24 घंटे में इस केस में एक नया चीज सामने आ रही है। और एक बात, सिया जब अपने बॉयफ्रेंड से शादी की तब सिया के कॉलेज के 2 दोस्त उधर आई विटनेस में साइन किए थे। यानी दुनिया में 2 लोग और थे जिसको ये सब कांड के बारे में पता था, और महीनों तक चुपचाप तमाशा देखते रहे। मानना पड़ेगा ऐसी दोस्ती अगर लाइफ में मिल जाए तो फिर क्या बात है, क्राइम होना तो तय है। मुझे ये चीज हैरान कर रही है, ऐसा क्या डर था जिसमें मर्डर करना ज्यादा इजी था सिया के लिए। सब तस्वीरें भी थी इनका प्राइवेट इंस्टा अकाउंट में, जिनमें ये दोनों महापुरुष बरमाला के साथ तस्वीर थी, जो ये लोगों ने डिलीट कर दिए। फोटो डिलीट कब हुआ, सगाई के बाद या केतन के मर्डर के बाद? ये तब जब पता लगा कि पर्दा उठने वाला है, क्योंकि फोन सब याद रखता है। फोटो मिट जाएगा पर टाइम स्टैम्प नहीं मिटता।
क्योंकि आप झूठ बोल सकते हो, चेहरा भी झूठ बोल सकता है, मोबाइल कभी झूठ नहीं बोलता। आप जो भी कांड कर रहे हो वो फोन में रिकॉर्ड है। और हैरानी इस बात की है, कानून कहता है स्पेशल मैरिज एक्ट, शादी के पहले 30 दिन पब्लिक नोटिस लगता है ताकि किसी को इस शादी से आपत्ति हो तो बोल सके। ये 30 दिन कहाँ गए? अगर सिया की शादी हो चुकी थी तो नोटिस क्यों नहीं आए? इसलिए सिया पहले से अपनी पासपोर्ट, आधार कुछ भी लड़के वालों को रिवील नहीं करती थी, क्योंकि जब मैरिज रजिस्टर के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कि लड़की का मैरिज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। पुलिस सिया के बीएफ चेतन के बैंक डिटेल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि केतन को 1 करोड़ मांगा गया था शादी के शॉपिंग के बहाने से। उस 1 करोड़ सिया ने केतन को दिया क्योंकि केतन नल्ला था। ये सब सिया दीदी 19-20 साल की उम्र में कर रही है। ये जो राजा की माँ ने कहा था ये छोटी सोनम है, पर ये प्लानिंग देखे तो सिया सोनम की माँ है। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स।